जैसे ही नीला आत्मा बीज प्रकाश समूह जियो यान के शरीर में प्रवेश किया, जियो यान को लगा कि नीला प्रकाश समूह उसके शरीर में परेशान करने वाला है। जब जियो यान नीला प्रकाश समूह इकट्ठा करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को जुटाने वाला था, तभी विशाल आत्मा शक्ति आत्मा बीज नीले प्रकाश समूह के संपर्क में आई और आत्मा बीज नीला प्रकाश समूह शांत लग रहा था और फिर तेजी से नीले प्रकाश समूह की ओर बढ़ गया। जियो यान का आत्मा सागर चला गया। पलक झपकते ही वो जियो यान के आत्मा क्षेत्र में समा गया। जैसे ही आत्मा बीज नीला प्रकाश समूह जियो यान के आत्मा क्षेत्र में बस गया, जियो यान को भी लगा कि ये आत्मा बीज प्रकाश समूह एक अत्यंत भयानक गर्म लहर उत्सर्जित कर रहा है, पवित्र ज्वाला। जियो यान ने भी बड़बड़ाया। डूडी महाद्वीप में आने के बाद से जियो यान को एहसास हुआ है कि उसके परिवार के पास इस महाद्वीप पर स्पष्ट रूप से कुछ रहस्य है। इसलिए वो इन सभी का पता तभी लगा सकता है जब वो मजबूत हो जाए, क्योंकि जियो यान एक विशेष तकनीक फेन जुए का अभ्यास कर रहा है। इसे पवित्र ज्वालाओं को निगलने से बहुत अधिक शक्ति के लिए बदला जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि ये मजबूत होने का सबसे अच्छा शॉर्टकट है। पवित्र ज्वालाओं की कमी जियो यान को शक्तिहीन बना देती है। यान का आत्मा बीज, कोई आश्चर्य नहीं कि जियो यान इतना उत्साहित था। थोड़ी देर शांत होने के बाद जियो यान ने यह भी पाया कि आत्मा प्रजाति नीली रोशनी समूह जो उसके आत्मा क्षेत्र में बसा था, वास्तव में उसकी अपनी आत्मा शक्ति को अवशोषित करेगा, जिससे जियो यान चिंतित हो गया। वो अपनी साधना से आया था और ये आत्मा शक्ति जियो यान की फार्मासिस्ट के रूप में ताकत से भी संबंधित थी, इसलिए वो भी सतर्क था। ऐसा लगता है कि आत्मा क्षेत्र में आत्मा प्रजाति के नीले प्रकाश समूह ने जियो यान की नाराजगी का पता लगाया और फिर इसे अवशोषित करना बंद कर दिया और जियो यान के आत्मा क्षेत्र में चुपचाप लेट गया। जियो यान ने आत्मा बीज नीले प्रकाश समूह की हलचल को महसूस करने के बाद वो कड़वाहट से मुस्कुराया। जाहिर है कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थी। बूम बूम बूम। अगले ही पल जियो यान ये देखकर चौंक गया कि उसके सामने रखा जेड सफेद ताबूत अचानक ढह गया और मलबे के ढेर में बदल गया। गुप्त कमरे का दरवाजा, जो कसकर बंद था, इस समय भी खुला था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है। मुझे इस गुप्त कमरे में आए हुए बहुत समय हो गया होगा। जियो यान ने भी अपने शरीर पर सांस को व्यवस्थित किया और स्थिर होने के बाद कहा, यह सिर्फ एक दिन है। आखिरकार गुप्त क्षेत्र में समय बहुत धीमा है और अंदर का एक दिन बाहर केवल 1 घंटे के बराबर है। लॉन्ग यी ने भी कहा, चलो पहले बाहर जाकर देखते हैं। मुझे नहीं पता कि युएरू और म्यूफेंग कैसे हैं। इसके अलावा मैं परीक्षणों के बारे में भूल गया। जियो यान ने बोलना समाप्त करने के बाद परी तलवार को एक तरफ रख दिया। आखिरकार भले ही परी तलवार क्षतिग्रस्त हो, यह दुनिया में दुर्लभ है। इसलिए जियो यान अभी भी निर्दोषता और अपराध की सच्चाई जानता है और फिर उसने इसे फिर से अपनी पीठ पर ढोया। अलग अग्नि शाश्वत प्राचीन शासक, जिसके बारे में बोलते हुए यहां तक कि जियाओ यान को भी पता नहीं चला होगा कि चूंकि यीहू हैंग के प्राचीन शासक में अधिक शासक आत्माएं थी, इसलिए शासक पर आभा बहुत मजबूत हो गई है। जियाओ यान भी गुप्त कमरे से धीरे धीरे बाहर चला गया और फिर उस स्थान की ओर चला गया जहां वह प्रवेश कर गया था। दूसरी तरफ युएरू और म्यूफेंग भी कोमा से जियाओ यान की तलाश करने के लिए मार्ग की गहराई में गए। उन्होंने कहा कि गुफा जटिल और पेचीदा थी और म्यूफेंग की ट्रैकिंग भी कई बार गलत थी। अरे, इस मार्ग में इतने सारे रास्ते कैसे हैं? जियाओ यान की सांस इसमें स्पष्ट रूप से है, लेकिन हम पूरे रास्ते क्यों नहीं जा रहे हैं? म्यूफेंग ने भी कहा, इसे भूल जाओ, चलो वापस चलते हैं। शायद जियाओ यान पहले ही वापस चला गया है। युएरू ने भी कहा और फिर पीछे के कमरे की ओर निकल गया जो अंदर आया था। म्यूफेंग अभी कुछ कहने वाला था, लेकिन असहाय होकर युएरू के पीछे पीछे चला गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रिश्ता क्या है,
लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि तुम उसमें दिलचस्पी रखती हो। हालांकि मुझे अभी भी ये कहना है कि मेरी धारणा के आधार पर जियो यान बहुत मजबूत है। ये बहुत मजबूत है। म्यू फेंग ने भी उसके सामने यूएरू से धीरे से कहा। यूरू, जो आगे चल रही थी, ये शब्द सुनकर काफी हैरान हो गई। उसने सोचा कि म्यू फेंग कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल राक्षसों को मारना और राक्षसों को खत्म करना जानता है। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं कुछ चीजों को छोड़ देता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में इसका पछतावा होगा। तो भविष्य में पछतावा न हो, इसके लिए आपको इसे अभी छोड़ देना चाहिए। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? यूएरू ने भी अपने होठों को थोड़ा अलग करते हुए कहा और वह चली गई। कोई शिकायत नहीं और कोई पछतावा नहीं। म्यू फेंग भी थोड़ा मुस्कुराई। जाहिर है कि यूरू के शब्दों ने म्यू फेंग की सोच को प्रेरित किया। थोड़ी देर चलने के बाद एक व्यक्ति अपनी पीठ पर एक भारी रूलर लेकर यूएरू और अन्य लोगों के सामने आया। जियाओ यान, यूरू ने भी आश्चर्य से पुकारा। अच्छा, तुम कहाँ थे? जियाओ यान ने भी जवाब दिया। अरे अरे, हमें तुमसे ये पूछना चाहिए, है ना? हम अभी उठे और तुम गायब हो गए। हम तुम्हें खोजने के लिए इस गुफा की गहराई में गए, लेकिन दुर्भाग्य से अंदर का गोदाम बहुत जटिल था, इसलिए हम बिना सफलता के लौट आए। म्यू फेंग ने भी उदास होकर कहा। अरे, जब हम यहां आए थे तो तुम्हारा दिमाग भूत के भ्रम से मोहित हो गया था, लेकिन मैं भ्रम को समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे शेंडों की गहराई में उसका पीछा करना पड़ा और उसे मारना पड़ा, और फिर तुमने भ्रम को सुलझाया। फिर गुफा की गहराई में बहुत सारे रास्ते हैं और मेरे लिए कुछ समय के लिए वापस जाने का रास्ता खोजना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने अपना समय बर्बाद किया। जियाओ यान भी हंसा। जाहिर है ये शब्द सच है, लेकिन जियाओ यान ने इसे छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश। मुझे भी पता चला कि मैं वास्तव में भ्रम में पड़ गया था। ये गुफा वास्तव में बुरी है। चलो जल्दी से चलते हैं। म्यू फेंग ने भी कहा। यह सुनकर वे तीनों भी जाने वाले थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यूएरू यू के हाथ पर टोकन गिर गया। इस पर संख्याओं के बारे में क्या? यूएरू ने यह भी पाया कि परीक्षणों में उन्हें दिए गए टोकन पर संख्याएं वास्तव में बदल गई थी। संख्या शुरू से ही वर्तमान 300 पर पहुंच गई। हाँ, वैन यान मुफेंग और जियाओ यान ने भी अपने अपने टोकन निकाले, लेकिन वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन दोनों पर संख्याएं भी बदल गई थी। मुफेंग टोकन पर 310 है और जियाओ यान के टोकन की ऊंचाई 400 है। क्या हो रहा है? म्यू फेंग भी आश्चर्यचकित था। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन इस टोकन पर अंक बहुत बदल गए हैं। मुझे लगता है कि इस अंक को उस छाया से बढ़ाया जाना चाहिए जिससे हम इसे मारने से पहले मिले थे। इस ऑडिशन के नियम ये नहीं कहते हैं कि जब तक आप लाश के जंगल में भूतों को मारते हैं या औषधीय सामग्री एकत्र करते हैं, तब तक आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। जियाओ यान ने भी कहा। हालांकि यूएरू और म्यू फेंग को नहीं पता था कि वे इतने क्यों बढ़ गए, लेकिन 100 अंकों की अचानक वृद्धि के अनुसार छाया की ताकत भी बेहद मजबूत थी, इसलिए वे सभी हमेशा जियाओ यान को देखते रहे। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जियाओ यान को भी दोनों की नजरों से असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने कहा, जियाओ यान, तुम वाकई कमाल हो। म्यू फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है ये परीक्षण अधिक से अधिक दिलचस्प होगा। ये क्या है? यूरू ने भी टोकन पर एक अलग बटन पाया और उसे धीरे से दबाया। यूएरू ने इसे हल्के से दबाया और टोकन से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली और फिर उन तीनों के सामने एक बड़ा संदेश दिखाई दिया। प्रतियोगिता में शीर्ष 100। यूएरू के टोकन पर दिखाई देने वाली रोशनी को पाठ के एक पैराग्राफ में प्रक्षेपित किया गया, जो उन तीनों के सामने दिखाई दिया। ये है। जियो यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली, फिर अपने सामने पाठ को घूरते हुए बुदबुदाया। इस परीक्षण की शुरुआत से पहले प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि इस परीक्षण ने सैकड़ों हजारों नए लोगों को एक साथ लाया,
लेकिन उनमें से केवल 100 ही 9 सुपर संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं, जो ये देखने के लिए पर्याप्त है कि 9 सुपर संप्रदायों ने प्राप्त शिष्यों को सख्त किया है। लेकिन बिना किसी अपवाद के जो लोग अंततः इन 9 सुपर संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं, उन्हें भविष्य में असीमित उपलब्धियां मिलेंगी। इस टोकन का अभी भी इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। म्यू फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर तौर पर उपयोग की ऐसी विधि के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा कहने के बाद उन तीनों की आंखें भी उनके सामने प्रकाश की किरण की ओर मुड़ गई। अंक लूटने की प्रतियोगिता, 100वां स्थान, शीरान, लिंग, पुरुष, 4 सितारा डू डी का मध्य चरण, अंक 1000। प्रकाश किरण पर पाठ की अंतिम पंक्ति में कुछ छोटे अक्षर थे जो उन तीनों की आंखों को आकर्षित करते थे। क्या रैंकिंग के निचले भाग में एक 100वें स्थान की ताकत वास्तव में 4 सितारा डू डी के मध्य चरण तक पहुंचती है? जियो यान ने भी खुद से कहा, ऐसा मत सोचो कि जियो यान अब केवल 3 सितारा डू सम्राट का शिखर है, लेकिन विनाश के कमल डू एरे मास्टर की शक्ति और ची की भावना के साथ, प्राचीन अग्नि के प्राचीन शासक के साथ, इस तरह के हत्यारे का उपयोग 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण से निपटने के लिए किया जाता है। मजबूत जियो यान भी बिल्कुल नहीं डरता था। हमारे होंगशान गढ़ में 5वीं श्रेणी की प्रतिभा वाले बदमाशों के अनुसार इस परीक्षण में प्रवेश करने वाले सभी शीर्ष 100 लोग कुलीन हैं। ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। मध्य चरण में 4 सितारा डू डी की ताकत। म्यू फेंग ये भी विचारशील है। आखिरकार वो शुरुआती चरण में केवल 4 सितारा डू सम्राट की ताकत है और उसे 4 सितारा डू सम्राट के बीच में 100 पावर हाउस से निपटने के दौरान सावधान रहना होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों जब से लैंग्या गुफा बाहर आई है, म्यू फेंग जियो यान की खेती के माध्यम से नहीं देख सका। 3 सितारा डू सम्राट शिखर की ताकत, लेकिन अब जियो यान को अपनी खुद की खोज को अवरुद्ध करने वाली सुरक्षा की एक अदृश्य परत लगती है। म्यू फेंग केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि जियो यान की ताकत अभी भी 3 सितारा डू सम्राट की चोटी है, लेकिन वो बहुत अधिक पता नहीं लगा सकता है। स्पष्ट, लेकिन बात बस इतनी है कि अंक थोड़े ज्यादा है। म्यू फेंग ने भी बड़बड़ाया। जियाओ यान को भी म्यू फेंग के विचार नहीं पता थे। अपने हाथ में टोकन को देखते हुए वो असहाय होकर मुस्कुराया और फिर उसकी आंखें हिल गई। अंक क्या है? मेरे पास एक अच्छा तरीका है। समाधान क्या है? म्यू फेंग ने भी आश्चर्य से पूछा, लेकिन एक बुरी भावना उसके दिल में व्याप्त हो गई। पकड़ो। जियाओ यान ने भी बिना जल्दबाजी या धीमे से एक शब्द उगल दिया। बिल्कुल। म्यू फेंग को भी ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद थी। कैसे हो? क्या तुम इसे आजमाने की हिम्मत करोगे? जियाओ यान ने भी अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर मुस्कुराया। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? म्यू फेंग ने भी जवाब दिया। यूरू, जो उसके बगल में थी, ने कुछ देर सोचा और फिर जियाओ यान के प्रस्ताव पर सहमति जताई। हालांकि मुझे इन पॉइंट्स का महत्व नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शीर्ष 100 में आने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा भूतों का शिकार करने और औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की तुलना में यह निस्संदेह दूसरे लोगों के पॉइंट्स लूटने का सबसे तेज तरीका है। लेकिन इसमें भी काफी कमियां हैं, इसलिए ताकत पर ध्यान दे। अगर आप काफी मजबूत नहीं हैं, तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को दूसरों को सौंप देंगे जिन्हें पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। इसके विपरीत ये पॉइंट्स पाने का सबसे तेज तरीका है। तो ये तय हो गया। जियाओ यान ने दूर से देखते हुए बुदबुदाया। आखिरकार ये जुआनतियान 3 दिनों के भीतर सुपर संप्रदाय में शामिल होने के लिए चयन प्रतियोगिता है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप नरम दिल वाले हों। चयन में कई असली मजबूत लोग भाग ले रहे हैं। वे सिर्फ इसलिए आप पर दया नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप एक महिला हैं या आप कमजोर हैं। ये ऑडिशन कमजोर और मजबूत की प्रतियोगिता है। प्राचीन काल से ये एक विजेता और एक हारने वाला रहा है। इसलिए इस परीक्षण में कोई सहानुभूति तत्व नहीं होना चाहिए, अन्यथा
ये विफलता से पहले केवल समय की बात होगी। जियाओ यान और तीनों ने एक निर्णय लिया और वे बाहर की ओर बड़े कदम उठाने के लिए भी तैयार थे, अंक हासिल करने के लिए प्रतियोगियों की तलाश में। वैसे पहला कौन है? जियाओ यान को भी अचानक याद आया और उसने पूछा। जब युएरू ने शब्द सुने तो वो भी हल्के से मुस्कुराई और फिर जेड हाथ पर टोकन के साथ छेड़छाड़ की और उन तीनों के सामने सुनहरे शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। अंक लूटने की प्रतियोगिता, पहला स्थान म्यू यिंगिंग, महिला लिंग, अंक 31,000, ताकत 4 सितारा डू डी पीक। ये यूरू ने भी अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई। जाहिर है कि पहला स्थान बहुत आश्चर्यजनक था। इस पहले स्थान की ताकत वास्तव में 4 सितारा डू सम्राट के शिखर पर है। म्यू फेंग ने भी खुद से कहा। 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण में म्यू फेंग के रूप में वो 4 सितारा डू सम्राट को भी गहराई से जानता है और प्रत्येक स्तर में अंतर भी बहुत बड़ा है। 4 सितारा डूडी के शुरुआती चरण और 4 सितारा डूडी के मध्य चरण के बीच के अंतर को मत देखो, लेकिन आप बता सकते हैं कि वास्तविक लड़ाई में कौन मजबूत और कमजोर है। यदि आप जीतना चाहते हैं, जब तक कि 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण के लोगों के पास शक्तिशाली अभ्यास या लड़ाई कौशल न हो, सामान्य परिस्थितियों में 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण के लोगों के पास 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। 4 सितारा डू सम्राट अपने चरम पर है। जियो यान ने भी अपने सामने सुनहरे पाठ को देखा और फिर उसकी आंखें गहरी हो गई। जाहिर है, म्यू यिंगिंग के नाम ने जियो यान को गरिमामय महसूस कराया। ये वास्तव में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। ऐसा लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके 4 सितारा डू सम्राट को तोड़ना होगा, अन्यथा इस व्यक्ति के खिलाफ जीतने की संभावना बहुत कम है। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियो यान भी कड़वाहट से मुस्कुराया। इस 4 सितारा डू सम्राट की चोटी की ताकत तुच्छ नहीं है, जिसके बारे में बोलते हुए बहुत दबाव है, लेकिन जियो यान बिल्कुल भी पीछे हटने से नहीं डरता, क्योंकि एक मजबूत व्यक्ति बनने की राह पर खुद को कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता होती है। ये पहला स्थान वास्तव में एक लड़की है। युएरू अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका और कहा, क्या? म्यू फेंग ने भी आश्चर्य में कहा। यूरू के शब्द बस गिर गए। जियो यान और म्यू फेंग की आंखें उनके सामने सुनहरे पाठ पर गई, जिसमें लिखा था लिंग, महिला, 3 प्रमुख पात्र। जियाओ यान और म्यू फेंग अभी अभी पहले 4 सितारा डू डी चोटी की ताकत से स्पष्ट रूप से चौंक गए थे, इसलिए उन्होंने इस लिंग पर ध्यान नहीं दिया। अब इसे देखते हुए इस परीक्षण में पहला स्थान वास्तव में एक लड़की है और 4 सितारा डू डी की चोटी की ताकत वाली एक महिला भी। ये अनसुना है। पिछले परीक्षणों में शीर्ष 100 में महिलाओं की संख्या 10वें से अधिक नहीं होगी और शीर्ष 10 में महिलाओं की संख्या न के बराबर थी। इस बार एक महिला ने वास्तव में पहला स्थान जीता। प्राचीन काल से ये पहली बार है। एक बार यिन शव वन के बाहर वू जियांग और हु डू भी एक मंडप में धीरे धीरे बैठे थे। मंडप के अंदर प्रकाश की किरणों के समूह धीरे धीरे यिन शव वन में स्थिति को प्रक्षेपित कर रहे थे। ये म्यू यिंगिंग वास्तव में अद्भुत है। उसके शरीर में अग्नि गुण वाली लड़ने की भावना बहुत अत्याचारी है। इससे निपटने के लिए मुझे बहुत प्रयास करने होंगे। हु डू भी हंसा। अरे, ये परीक्षण अधिक रोचक लगता है। वो जियांग के बोलने के बाद मंडप के अंदर की जगह अचानक अजीब तरह से मुड़ गई और फिर एक बहुत बड़ी गर्मी महसूस हुई। क्या कोई दुश्मन है? हु डू भी सतर्क था और चिल्लाया, घबराओ मत, ये तुम्हारा अपना है। जियाओ जियांग को क्या हुआ? मैं तुम्हारा गुप्त पत्र प्राप्त करने के बाद जल्दी से आया था। लाल लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी दयालुता से मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई, सच बताओ तो इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। वू जियांग ने भी गंभीरता से कहा। क्या हुआ? लाल लबादे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी कहा। इस बार होंगशान के जिस गढ़ का मैं प्रभारी था,
उसमें लगभग 100 लोग मारे गए और मेरी जांच के अनुसार उनमें से 96 लोग खून के कुंड में फेंक दिए गए हैं और खून में बदल गए हैं। शेष 4 2 जियांग परिवार के बेटे हैं। एक कोमा में है, एक अभी भी लापता है और शेष 2 अभी भी लापता है। लोग इस बार 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुकों में से पहले और तीसरे हैं। वू जियांग ने भी संक्षेप में कहा। तो अभी भी 4 लोग लापता है। लाल लबादे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी खुद से बुदबुदाया। मेरे वरिष्ठ भाई को क्या हो गया है? वू जियांग ने भी अपने वरिष्ठ भाई के चिंतन को देखकर पूछा। वू जियांग के बड़े भाई चांग यू भी बर्निंग इंसेंस पैवेलियन के बाहरी संप्रदाय के शिक्षक हैं। वू जियांग के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, वास्तव में यह आपकी गलती नहीं है। आखिरकार ये जुड़वा भूत सम्राट बहुत चालाक है और होंगशान इसे सील करने के लिए निकटतम पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ये चीजें भी। लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं, जब आपने इसे 1000 साल पहले सील किया था तो आपको आज के परिणामों की उम्मीद थी, इसलिए आपने इसे अलग से सील किया। इसलिए जब तक ये जुड़वा भूत सम्राट दोनों को एक साथ नहीं मिलाता, तब तक आप इसे अपनी ताकत से संभाल सकते हैं। जहां तक मरने वालों का सवाल है, तो केवल मुआवजा आदेश जारी किए जा सकते हैं। चांग यू ने भी आह भरी। अरे, यही एकमात्र तरीका है। वो जियांग को भी शर्म आ रही थी। आखिरकार ये लोग उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले स्थानों में गायब हो गए और उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। करुणा आदेश ये जुआन सैंटियन में सभी संप्रदायों को समर्पित एक टोकन है। इस टोकन के जारी होने का मतलब है कि मृतक को भूत की दुनिया में भूतों द्वारा गलती से विकृत कर दिया गया था। जुआन सैंटियन में संप्रदाय कुछ मुआवजा देगा, लेकिन एक बार ये मुआवजा आदेश जारी होने के बाद इसका मतलब है कि लोग मर जाते हैं। यह आपकी गलती नहीं है। सील की ताकत भी लगातार कमजोर हो रही है। जाहिर है ये जुड़वा भूत सम्राट लंबे समय से योजना बना रहा है, अन्यथा इतनी आसानी से सील को तोड़ना असंभव होगा। इसके अलावा 96 नए लोगों के खून की शक्ति को निगलने से 100 की स्थिति संतुष्ट नहीं हुई। इस तथ्य के अलावा कि भूत सम्राट ने जबरन सील को तोड़ दिया, भूत सम्राट की ताकत को भी बहुत नुकसान हुआ। चांग यू ने कहा, तुम्हारा मतलब है हमारे यहां एक भूत है। वू जियांग ने भौहें सिकोड़ी और थोड़ा कहा, शश, मैं चुपचाप यहां आया हूं। दूसरे लोगों को इस बारे में मत बताना। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। चांग यू ने अपनी उंगली मुंह से बाहर निकाली और हल्के से फूंक मारी। ठीक है। वू जियांग और हु डू ने भी एक स्वर में कहा, मैं अंदर जाकर देखूंगा। आप सभी नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल पर लगी सील पर ध्यान दें। यदि आप भूत सम्राट को सील तोड़ने से नहीं रोक सकते, तो सब कुछ आपकी क्षमता के अनुसार किया जाएगा। मुझे हमेशा लगता है कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। चांग यू ने बात पूरी की। वो हवा में गायब हो गया और यिन शव वन की ओर बढ़ गया। वरिष्ठ भाई अभी भी बिना किसी निशान के आते जाते रहते हैं। हु डू भी हंसा। ठीक है, चलो थोड़ा सावधान रहें। ये शव वन बहुत अजीब है। वू जियांग ने भी कहा, ओह हां, होंगशान और होंगू में अधिकांश लोग अपने पूर्वजों की पूजा करने जाते हैं। हु डू ने भी कहा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। हां, वू जियांग ने सहजता से सहमति जताते हुए अपने सामने मौजूद कई प्रकाश समूहों को देखा। महाप्रबंधक के रूप में उन्हें परीक्षणों की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी थी। स्कचकचका, यह पहला स्थान वास्तव में एक 4 सितारा डू सम्राट के शिखर पर एक महिला है। यह वास्तव में भयानक है। म्यू फेंग ने भी अपने होठों को चटकाया। ठीक है, वैसे भी जब हम भविष्य में इसका सामना करेंगे तो जवाबी उपाय होंगे। चलो हम भी चलते हैं। हम अभी भी पहली मंजिल पर बाहर हो सकते हैं। जियाओ यान भी हंसा। जाहिर है कि 4 सितारा डू सम्राट के शिखर में पहला स्थान उस पर बहुत दबाव डालता है, इसलिए जियाओ यान को भी लगा कि उसे अभिनय करना चाहिए। एक तरफ
4 सितारा डू-डी को तोड़ने की तैयारी करना, दूसरी तरफ अंक बढ़ाना भी है। ठीक है, चलो। युएरू भी चांदी की घंटी की तरह लग रहा था। जियाओ यान और अन्य लोग सतर्कता से पहली मंजिल की ओर चले गए। यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल पर, एक पर्वत शिखर पर, एक विशाल विशालकाय बाघ धीरे धीरे जमीन पर लेटा हुआ है, जिसके माथे पर एक छोटी सी आकृति है। ध्यान से देखने पर क्या बाघ के सिर पर लेटी हुई महिला एक मानव महिला नहीं है? आप जानते हैं, ड्रैगन और कुछ शक्तिशाली जातियों के अलावा बाघ हमेशा उन कुछ राक्षसों में से एक रहे हैं जिन्हें अधीप्ति कहा जा सकता है, और हर बाघ के माथे पर एक विशिष्ट चिन्ह होता है। वांग इस बात का प्रतीक है कि बाघ सभी जानवरों का राजा है, इसलिए बाघ के माथे पर लेटे रहना तो दूर की बात है। अगर जियाओ यान यहां होता तो वो एक नजर में पहचान पाता कि ये तथाकथित बाघ एक भयंकर प्रतिष्ठा वाला स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ था। और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के माथे पर राजा शब्द के पैटर्न को देखें तो इसमें 5 पैटर्न है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ में एक मानव 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर ताकत है। ये महिला स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के माथे पर लेटी हुई है। क्या उसे एक काटने से खाए जाने का डर नहीं है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ एक जादुई जानवर है जिसमें एक अनोखी ज्वाला विशेषता है। ये स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ सभी प्रकार की ज्वालाओं को खाकर जीवित रहता है, इसलिए इसे ज्वालाएं विशेष रूप से पसंद है। लेकिन स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को कम मत समझो जो विभिन्न ज्वालाओं को मिलाता है। बाघ, इसकी शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। बड़ा बाघ, बड़ा बाघ, क्या तुम जाग गए हो? तुम इतने आलसी क्यों हो? माथे पर बैठी महिला ने असंतुष्ट होकर कहा। महिला की बातें सुनकर बगल में मौजूद स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने भी कुछ बार आउच कहा, मानो वो प्रतिरोध कर रहा हो। यह दर्शाता है कि महिला का इस तरह जानवरों के राजा के माथे पर लेटना बहुत ही असंगत था। प्रतिरोध अमान्य है। महिला ने भी चांदी की घंटी की तरह आवाज लगाई। ये सुनकर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ असहाय हो गया और उसने कुछ आउच कहा और फिर महिला को अपने माथे पर लेटने दिया। स्वर्गीय अग्नि बाघ के माथे पर महिला के बालों के ऊपर एक सुंदर हेडगियर है और चांदी के हेडगियर से 2 गहरे रंग की पोनीटेल भी गिरी हुई है। साफ सुथरी बैंग्स भी महिला के अंडे जैसे चेहरे को निखार रही है और भी खूबसूरत हवा के झोंके में डबल पोनीटेल बाएं और दाएं झूल रही थी, जिससे महिला जीवंत दिख रही थी। महिला की नीली पोशाक उसके पूरे शरीर को रेखांकित करती है। ये लगभग पूर्ण रेखा आग की लपटों को बाहर निकालती है, जो नीले रंग की भी है, जो महिला को आग में एक राजकुमारी की तरह चारों ओर लपेटती है। इस संबंध में तियानहो शेंगू भी बहुत खुश है, क्योंकि इस महिला से निकलने वाली नीली लौ लगातार उसके शरीर में बह रही है और इसमें निहित विशाल ऊर्जा केवल तियानहो शेंगू को ही पता है। इसलिए उसने महिला को जमीन पर लेटने से नहीं रोका। अपने माथे पर, क्या वो म्यू यिंगिंग यहां है? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? ये चांदी के कपड़े पहने एक आदमी था जो बोल रहा था, और आदमी के हाथ में टोकन पर 21,000 अंक थे। नहीं, उसकी सांस यहां है। आप गलत नहीं हो सकते। पीछे एक सफेद लबादे में एक आकृति ने कहा। यह कहा है? सफेद आकृति ने भी एक पर्वत शिखर की ओर इशारा किया और कहा। चांदी की आकृति वाले आदमी ने गाइड का अनुसरण किया और पाया कि एक थोड़े सीधे पहाड़ पर एक महिला थी जो सब कुछ फीका दिखाने के लिए पर्याप्त थी। अजीब बात यह थी कि महिला के जेड पैरों के नीचे एक अगोचर राजा लग रहा था। यह माना जा सकता है कि मैंने तुम्हें पा लिया है। ऐसा लगता है कि पहला स्थान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। चांदी की आकृति भी दहाड़ उठी और फिर तेजी से किनारे पर स्थित पर्वत शिखर पर उड़ गई। लड़की इस ट्रायल में प्रथम स्थान पर है। चांदी की आकृति भी पहाड़ की चोटी पर आई और कहा कि आसपास कोई नहीं था। यह मुश्किल से है। क्या बात है?
दो पोनीटेल वाली महिला ने भी उदासीनता से कहा, और उसकी आवाज में कुछ नाराजगी थी। यू हुई में, क्या आप लड़की से कुछ उधार लेना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। यू हुई नामक चांदी की आकृति ने कहा। ओह, क्या? स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के माथे पर लेटी महिला भी बड़ी दिलचस्पी से हंसी, और उसके पूरे शरीर पर नीली लपटें भी बंद हो गई, और अब उसके शरीर को घेर नहीं रही थी। स्वाभाविक रूप से ये लड़की के टोकन पर प्रथम स्थान के अंक हैं। यू हुई भी हंसी, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों। यू हुई ने म्यू यिंगिंग की मुस्कान से एक अजीब आभा महसूस की, लेकिन जीत उसके हाथों में थी, इसलिए यू हुई ने इसे दिल पर नहीं लिया। यह सच है कि म्यू यिंगिंग 4 सितारा डू सम्राट का शिखर है, लेकिन यू हुई और सफेद आकृति यू जिंग जुड़वा है। हालांकि दोनों 4 सितारा डू सम्राट के अंतिम चरण में हैं, लेकिन वे 4 सितारा डू सम्राट के शिखर से निपटने के लिए एक साथ काम करते हैं। दोनों में लड़ने की शक्ति भी है, इसलिए उनकी मौन समझ काफी भयानक है। ये उन दो लोगों की राजधानी है जो पहले स्थान के लिए म्यू यिंगिंग को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। बड़े भाई, आप उससे क्या बकवास कर रहे हैं? चलो चलते हैं। यू जिंग भी धीरे से उड़कर आया और बोला, अरे, जब लड़की ऐसी है तो मैं आपको केवल अपमानित कर सकता हूं। यू हुई ने फिर भी एक ऐसे नजरिए से कहा जो उसे बहुत सुंदर लगा। यह वास्तव में एक पाखंडी इंसान है। मुझे वास्तव में इससे नफरत है। म्यू यिंगिंग की पतली भौहें झपक गई, और उसने कुछ घृणा के साथ कहा, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के शरीर पर लेटी हुई है चयन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली प्रसिद्ध म्यू यिंगिंग। दो भाई यू हुई और यू जिंग भी म्यू यिंगिंग की ओर चल पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये दिखने में हानिरहित लड़की इतनी सरल होगी, अन्यथा वे व्यर्थ में नंबर 1 का खिताब हासिल कर लेंगे। म्यू यिंगिंग ने भी अपनी नीली पोशाक को ठीक किया और फिर अपने सिर पर अपना हाथ थोड़ा फैलाया। बड़े बाघ, उन्हें काटो। म्यू यिंगिंग की चांदी की घंटी जैसी आवाज भी इस पर्वत शिखर पर दिखाई दी। जल्दी वापस। जैसे ही यू हुई और यू जिंग हमला करने के लिए म्यू यिंगिंग के पास जाने वाले थे, यू हुई ने म्यू यिंगिंग की आवाज सुनी और बिना सोचे समझे सीधे यू जिंग से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये निश्चित रूप से साधारण नहीं है। यू जिंग ने भी शब्द सुनते ही जल्दी से वापस आ गई। बूम बूम बूम। म्यू यिंगिंग की चांदी की घंटी की आवाज के साथ यू जिंग और यू हुई ने सोचा कि पहाड़ ढह गया और सफेद चेहरे वाले एक विशाल राक्षस में बदल गया। ये है स्वर्गीय अग्नि का पवित्र बाघ। यू हुई ने भी एक नजर में इस जानवर की उत्पत्ति को पहचान लिया और कहा, लानत है, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की ताकत को देखते हुए ये केवल इस म्यू यिंगिंग से अधिक शक्तिशाली है। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? यू जिंग ने कहा। बस रुको और देखो। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये छोटी राक्षस लड़की स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को नियंत्रित कर सकती है। वो सभी जानवरों का राजा है। वो एक इंसान द्वारा संचालित होने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? यू हुई ने भी सोचा और बार बार कहा, बड़े बाघ, इन दो लोगों को मत मारो। म्यू यिंगिंग ने भी स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के कान को धीरे से लगाया और कुछ कहा। आओ। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ भी चिल्लाया। जाहिर है कि वो जानता था कि उसका क्या मतलब था। म्यू यिंगिंग के बोलने के बाद वो भी यहां से चली गई। इस स्तर की लड़ाई में बहुत गुंजाइश होती है। अगर गलती से किसी के कपड़ों पर धूल लग जाए तो ये बुरा होगा। क्या आज पवित्र अग्नि बाघ बीमार है? हर समय चिल्लाते रहते हो। यू जिंग ने भी डांटा। डू डिस्तर के राक्षसों में इंसानों जैसी ही बुद्धि होती है और बोलना सामान्य बात है। क्या ये आधा अधूरा उत्पाद हो सकता है? आओ। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ चिल्लाया और यू हुई और उन दोनों को देखा। छोटे इंसानों, तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों की कीमत चुकानी चाहिए। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ स्पष्ट रूप से उन दोनों से भड़क गया था और फिर उसने अपना बड़ा मुंह उठाया और उन दोनों से कहा, तियानहो शेंगू के म्यू यिंगिंग के सामने सिर्फ चीखने
और कुछ न बोलने का कारण यह है कि मु यिंगेंग के शरीर पर नीली लौ में तियानहु शेंगू को मोहित करने की जादुई शक्ति है। इसलिए मु यिंगेंग के लिए तियानहु शेंगू अपनी बेटी की देखभाल करने जैसी है। सामान्य प्रेम ऐसा कहने का मतलब नहीं है। बाघ के मुंह से एक बहुत बड़ी ज्वाला ऊर्जा निकली और फिर यू हुई और यू जिंग की ओर दौड़ी। क्या भयानक ज्वाला है। दोनों की दृष्टि भी असाधारण थी और उन्होंने ज्वाला से एक अत्यंत भयानक शक्ति महसूस की। वे दोनों संयोग से बस चकमा देना चाहते थे। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ से इस तरह का हमला उन दोनों के लिए बहुत आसान था, जिन्होंने उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास किया था। ये कहना कि देर हो चुकी है, जल्दी है। जब यू हुई और अन्य लोग स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के अग्निगोलाकार हमले से बचने वाले थे, तब स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की विशाल पुतलियां वास्तव में लाल हो गई और फिर बाघ की पुतलियों से एक भयानक गर्म ज्वाला निकली। अंतरिक्ष जम गया। एक दूधिया सफेद प्रकाश उस स्थान की ओर बढ़ा जहां यू हुई और वे दोनों नग्न आंखों से अदृश्य गति से थे। ये अच्छा नहीं है। यू हुई, जिसने इसे दिल पर नहीं लिया, उसने दूधिया सफेद प्रकाश को देखा और उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। जरूर। यू हुई के शब्द समाप्त होने से पहले वो स्थान जहां वे दोनों स्थित थे पूरी तरह से नियंत्रित था और मजबूत चूषण ने उन दोनों को आकर्षित किया, उन्हें मजबूती से कैद कर लिया। उसी समय स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के मुंह से निकला अग्निगोल भी यू हुई और अन्य लोगों के शरीर से टकराया। बूम बूम बूम। भयानक विनाशकारी शक्ति तुरंत जानलेवा मौत में बदल गई और गर्म लपटें दोनों शरीरों पर गहरे निशान छोड़ती रहीं। अंतरिक्ष जम जाता है। ये स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की प्राकृतिक प्रतिभा है। आम लोग केवल ये जानते हैं कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ लपटों को भस्म करके जीवित रहता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ अग्नि गुण और अंतरिक्ष गुण का गौरव है। नियंत्रण का स्थानिक गुण तियानहु शेंगहू को जानवरों के राजा के योग्य बनाता है। अंतरिक्ष जमने का समय जल्दी से बीत गया, लेकिन एक पल के लिए भी यह पर्याप्त था, क्योंकि इस अंतरिक्ष जमने का प्रभाव केवल आग के गोले को उन दोनों पर हमला करने देना था। ऐसा लगता है कि बड़ा बाघ गुस्से में है। म्यू यिंगेंग ने यह भी देखा कि पवित्र बाघ का प्रदर्शन स्थान जम गया था और उसके गुलाबी और कोमल हाथों ने भी धूल को अंदर जाने से रोकने के लिए उसके मुंह और नाक को थोड़ा ढक लिया था। आमतौर पर अंतरिक्ष को जमना स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ का घरेलू कौशल है, लेकिन इस तरह का गृह व्यवस्था कौशल केवल तभी प्रदर्शित होगा जब उसे खतरे या उकसावे का सामना करना पड़ेगा। अब यह स्पष्ट है कि यू हुई और दोनों ने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को परेशान कर दिया है। खांसी खांसी खांसी। यू हुई और यू जिंग दोनों ने एक ही समय में हिंसक रूप से खांसी की और फिर वे दोनों फटे कपड़ों में थे और उनके शरीर पर घाव भी बहुत शर्मनाक थे। हमला काफी मुश्किल है। धिक्कार है। ये जानवर बहुत चालाक है। यू जिंग, इस जानवर को हमारी शक्ति को अच्छी तरह से देखने दो। यू हुई के बोलने के बाद उसके पूरे शरीर पर चांदी की रोशनी चमक उठी और जब यू जिंग ने शब्द सुने तो उसने भी उसी समय एक विशाल चांदी की रोशनी उत्सर्जित की। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने भी एक खतरनाक सांस को सूंघा और फिर पूरा शरीर लाल लपटों में लिपटा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि लाल लपटों में नीले रंग का एक संकेत है। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने अपना अभिमानी सिर उठाया और यू जिंजर को घूरा। लोग सम्राटों की तरह छोटी चींटियों को देख रहे थे। लगता है कि हम कुछ देर से आए हैं। लाशों के जंगल की पहली मंजिल पर कोई नहीं है। चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं। जियो यान ने भी अपने पीछे खड़े दो लोगों से कहा। उन्होंने भी यहां बहुत समय बिताया। कोई और प्रतियोगी नहीं दिखा, बस कुछ कमजोर भूत दिखे। हालांकि उन्होंने बीच बीच में कुछ भूतों को मारा, लेकिन अंकों में वृद्धि बहुत कम थी। अब जियो यान उन तीनों के लिए केवल 500 अंक तक पहुंच पाया है। जहां तक युएरू और म्यू फेंग की बात है तो वे अभी 300 अंक से आगे बढ़े हैं। ये गति बहुत धीमी है,
इसलिए वे तीनों योजना नहीं बदल सकते। चलो चलते हैं। युएरू और म्यू फेंग भी सहमत हो गए। अब 1 महीने की चयन प्रतियोगिता के 5 दिन बीत चुके हैं। मेरा मानना है कि कई कमजोर लोग बाहर हो गए हैं और बाकी कुछ अच्छी ताकत वाले लोग हैं। इसलिए मैं दूसरी मंजिल पर जाकर देखने की योजना बनाता हूं। नरकीय शव वन की दूसरी मंजिल पर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ इस समय लाल लपटों से घिरा हुआ था और फिर उन दोनों को देखने के लिए अपने अभिमानी सिर को ऊपर उठाया। उसके गर्व के लिए पर्याप्त है। यू हुई और यू जिंग ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने शरीर पर घावों को अनदेखा करते हुए स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ से उदासीनता से कहा, मूल रूप से ये चाल विशेष रूप से म्यू यिंगिंग से निपटने के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि आपने हमें रोकने पर जोर दिया। अब मैं आपको पहले एक कदम के रूप में उपयोग करूंगा। बोलने के बाद उन दोनों पर चांदी की रोशनी सीमा तक पहुंच गई और फिर दोनों की आभा 4 सितारा डू डी के अंतिम चरण में लौट आई। जाहिर है चांदी की रोशनी थंडर विशेषता डू क्यूई के कारण थी। जब उनकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई तो उन दोनों पर चांदी की रोशनी तुरंत गायब हो गई और फिर दोनों की हाथ की नसों में चमकीले लाल रक्त का एक निशान जमीन की ओर गिरता रहा। टिक टॉक। रक्त धीरे धीरे बाह से बहता हुआ जमीन पर एक चक्र में परिवर्तित हो गया। लेकिन इस समय यू जिंग और यू हुई के चेहरों पर एक स्पष्ट उत्साह था। समन, सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग। जमीन पर बने उस चक्र के बाद जिसे यू हुई ने देखा, एक भ्रामक ऊर्जा उस चक्र की ओर दौड़ी और वो अचानक जोर से चिल्लाया। जैसे ही यू हुई की आवाज गिरी, उन दोनों के खून से बना चक्र एक राक्षसी तूफान में फट गया और फिर एक भयानक तूफान अचानक बन गया। कुछ मीटर की दूरी पर चमकीले लाल घेरे के भीतर एक चांदी का तूफान उन्मत्त रूप से बह गया और फिर तूफान के गठन के साथ एक थोड़ा बड़ा आंकड़ा भी सभी के सामने आ गया। वो क्या है? म्यू यिंगिंग, जो एक तरफ खड़ी थी। जब उसने उस विशालकाय जानवर को घेरे में देखा तो वो अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ने से नहीं रोक सकी। जाहिर है अंदर के जीवों ने उसे एक भयानक शक्ति का एहसास कराया। इसकी चिंता मत करो बड़े बाघ, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी आग बेकार में दे दूंगा। बोलने के बाद उसने पास ही स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की ओर मुंह बनाया, जो बहुत प्यारा लग रहा था। सफलता यू हुई भी उत्साह से हंसा और उसकी मुस्कान में अत्यधिक गर्व की कमी नहीं थी। समन युद्ध कौशल, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बुलाने की क्षमता वाला एक युद्ध कौशल है। ये युद्ध कौशल और सील युद्ध कौशल सबसे दुर्लभ है, ठीक वैसे ही जैसे उड़ान युद्ध कौशल। लेकिन ये समन युद्ध कौशल निस्संदेह सबसे शक्तिशाली है। समन युद्ध कौशल का उत्पादन काफी परेशानी भरा है। इसे बुलाए गए जानवर के खून से निर्देशित करने की आवश्यकता है। विशेष साधनों के साथ बुलाए गए जानवर की आत्मा को स्क्रॉल में सील कर दिया जाता है। अभ्यासकर्ता समन स्क्रॉल में प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करने के लिए समन जानवर का उपयोग करते हैं। बुलाए गए जानवर की आत्मा को बुलाए गए जानवर के शरीर के रूप में अपने स्वयं के रक्त द्वारा निर्देशित किया जाता है ताकि बुलाया गया जानवर आ जाए। बुलाए गए युद्ध कौशल की शक्ति बुलवाए गए जानवर की आत्मा शक्ति से संबंधित है। हालांकि बुलवाए गए युद्ध कौशल की सीमा काफी विस्तृत है। जब तक आपके पास आत्मा है और विशेष उत्पादन विधि जानते हैं, तब तक आप मनुष्यों, भूतों, राक्षसों और राक्षसों को बुला सकते हैं। ताजे खून से बने बुलवाए गए जानवरों के दिखने के साथ यू हुई और यू जिंग के गालों पर भी बहुत सारे सफेद गाल थे, जो पीले और कमजोर थे। जाहिर है उन्होंने अभी अभी जो रक्त शक्ति खर्च की थी उससे वे काफी अभिभूत हो गए थे, लेकिन आखिरकार वे सफल हो गए, इसलिए ये सब इसके लायक है। दोनों बहुत दूर चले गए और फिर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ और सिल्वर थंडर वुल्फ को देखा। रक्त से बना बुलवाए गए चक्र कुछ देर तक चला और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। बुलवाए गए चक्र में सीटी बजाने वाला तूफान धीरे धीरे शांत हो गया और फिर
दृष्टि के क्षेत्र में एक विशालकाय जानवर भी दिखाई दिया। ये एक विशालकाय भेड़िया था जो दर्जनों फीट ऊंचा और लगभग 100 फीट लंबा था। उसके पूरे शरीर पर भूरे सफेद बाल, राजसी और शक्तिशाली अंग और लगातार हिलती हुई पूंछ के साथ वो काफी दबंग दिखता है। सबसे खास बात यह है कि इस प्राणी के माथे पर सिर्फ एक आंख है और आंखें पूरी तरह से धूसर है। दूसरी आंख को देखने पर एक गहरा निशान है जो जाहिर तौर पर युद्ध में घायल होने के बाद एक आंख के चले जाने का निशान है, लेकिन चूंकि इससे सिल्वर थंडर वुल्फ की भयावह दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता। विशाल भेड़िया प्रकाश की चांदी की किरणों से ढका हुआ था। अपने सामने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग को करीब से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के शरीर पर लपटों से एक बेहद भयानक शक्ति महसूस हो रही थी। उग्र, ये एक बहुत ही दुर्लभ सम्मन युद्ध कौशल है। ऐसा लगता है कि इन दोनों की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। इस तरह की चीज की दुर्लभता सभी के लिए स्पष्ट है। तियानहु पवित्र बाग की एम्बर पुतलियां भी यू जिंग और यू हुई को घूर रही थी, जिनकी सांस उनके सामने बेहद सुस्त थी और वे खुद से बुदबुदा रहे थे। अगले ही पल तियानहु पवित्र बाग की अंबर पुतलियां भी उसके सामने चांदी के नीले वज्र भेड़िए को घूरने लगी और फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये एक राक्षस है जो मानव 4 सितारा डू सम्राट के शिखर के बराबर है और उसकी अपनी ताकत अब मानव 5 सितारा डू सम्राट के बराबर है। चांदी के नीले वज्र भेड़िए को पहने हुए एक बार जब ये कोई क्रिया करता है तो स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ तुरंत इसी तरह की क्रियाएं करेगा। यही कारण है कि दुश्मन हिलता नहीं है और मैं नहीं हिलता। आओ, चांदी के नीले वज्र भेड़िए ने आकाश की ओर गहरी चीख मारी और चीख की आवाज बहुत बड़ी और गहरी थी। ये है, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने भी अपनी पुतलियां कस ली। इसके ज्ञान से यह जानना स्वाभाविक है कि भेड़िया जैसे जानवर ध्वनि से अपनी ताकत और स्थिति के स्तर को बता सकते हैं, और चांदी के नीले वज्र भेड़िए की चीख से। ये भेड़ियों में सबसे शक्तिशाली भी है। ये सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ भेड़ियों का राजा, पौराणिक सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग होने की बहुत संभावना है। सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग भेड़िया राक्षसों के बीच अधिपति स्तर न केवल भयानक ताकत रखता है, बल्कि इसकी गति और भी भयानक है। आखिरकार भेड़िया राक्षस शिकार करते समय अपनी गति और चीखने की आवाज से जाने जाते हैं। झोंगटियन हो शेंगहो जानता है कि ये एक जादुई जानवर है जो एक मानव 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर है, आपके जैसे ही स्तर का एक राक्षस। ये अब परेशानी भरा है, तियानहु शेंगहो ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसकी अंबर आंखें गंभीर हो गई। लाश के जंगल की दूसरी मंजिल पर एक लड़ाई शुरू होने वाली है। भेड़िया राजा, तुम और मैं नदी का पानी नहीं बनाते, ऐसा क्यों है? स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की अंबर पुतलिया पास ही में चांदी के कैंगली भेड़िया राजा को घूर रही थी और उसकी आवाज में क्रोध की कोई कमी नहीं थी। आउच! चांदी के नीले थंडर वुल्फ राजा ने भी चिल्लाया और फिर स्वर्ग के पवित्र बाग पर हमला किया। लानत है, क्या ये चांदी के कैंग थंडर वुल्फ राजा अपनी बुलाई गई बुद्धि द्वारा नियंत्रित है? स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग भी सतर्क था। उसी स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए उसने युद्ध में विचलित होने की हिम्मत नहीं की। भाई, आपको क्या लगता है कि चांदी के नीले भेड़िया राजा के पास स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के खिलाफ क्या है? यू जिंग ने भी उत्सुकता से पूछा। मुझे बहुत यकीन नहीं है। आखिरकार यह पहली बार है जब हमने बुलाया है और चांदी के नीले थंडर वुल्फ राजा की ताकत बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के समनिंग स्क्रॉल ने मुझे इसे पाने के लिए बहुत ताकत बर्बाद कर दी और इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यू हुई ने भी मैदान में मौजूद 2 विशालकाय जानवरों को घूरते हुए कहा। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग ने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया, क्योंकि समनिंग फाइटिंग स्किल द्वारा बुलाए गए सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग ने अपनी मूल बुद्धि खो दी थी और एक लड़ाकू मशीन बन गए थे जो केवल यू हुई और दूसरों के अनुसार लड़ना जानते थे।
ये ब्रेन वॉश करने जैसा है। ये समनिंग फाइटिंग स्किल का अत्याचार है, पूर्ण निष्ठा, और आपको समन बैकलैश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग आगे बढ़ा। उसके मजबूत और शक्तिशाली अग्रभाग उछले और उसके पिछले पैर शक्तिशाली थे, और एक पल में एक धनुष और बाण पर टिकी हुई तेज तलवार की तरह वो तेजी से स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के स्थान की ओर बढ़ गया। जब स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग ने ये देखा तो उसके शरीर पर लाल लपटें अचानक हिंसक रूप से धड़कने लगी। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के शरीर पर बर्फसफेद रोए भी हवा में लहरा रहे थे। लाल लपटों से घिरे होने पर यह काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह संभव है। यह पाया गया कि तियानहू शेंगू के आसपास के स्थान में हल्का कंपन था, और फिर एक अधिक शक्तिशाली बल फूट पड़ा। यह सांस लानत है। जब यू हुई ने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग पर ज्वाला आभा देखी तो वो भी समझ गया कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग, जो अभी अभी उनसे लड़ा था, वो स्पष्ट रूप से उनसे लड़ने से घृणा करता था, इसलिए वो उन्हें चिढ़ा रहा था। वर्तमान स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग असली है इसका। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के शरीर पर लाल लौ में एक बहुत छोटी नीली लौ है। इस शक्ति का स्तर मानव 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर है। यू हुई ये भी अच्छी तरह जानती थी कि हालांकि सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग की ताकत मानव 5 सितारा डू सम्राट से कम नहीं थी, लेकिन वो निस्संदेह लाश के जंगल के पूर्वी हिस्से में राजा की तुलना में महत्वहीन था। लानत है यू जिंग, सावधान रहो। अगर स्थिति ठीक नहीं है तो हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। यू हुई ने भी ठंडी सांस ली। मैदान पर लड़ाई शुरू हो गई है। सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग तेज गति से स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की ओर बढ़ा। एक पल में वो स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के पास आ गया और फिर अपने बाएं भेड़िए के पंजे को उठाया, जो कई दसियों फीट लंबे थे, और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग का सामना करने के लिए जबरदस्त शक्ति लेकर आए। बाग ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखें लालच से भरी हुई है। ये एक साधारण झटका लगता है, लेकिन इसमें सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग की शक्तिशाली शक्ति समाहित है। यदि कोई बचाव नहीं है तो ये झटका 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के शिखर पर पावर हाउस को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है। हालांकि सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग का हमला तेज था, लेकिन वो स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के कब्जे से बच नहीं सका। फिर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की एम्बर पुतलिया भी अचानक मुड़ गई, और फिर उसने हमलावर भेड़िए के पंजों को देखा। अंतरिक्ष जम जाता है। अंतरिक्ष एक बार फिर जम गया और सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग का शक्तिशाली प्रहार टूट गया, और फिर तियानहू पवित्र बाग निष्क्रिय नहीं रहा। जिस क्षण सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग अपने स्वयं के अंतरिक्ष जमने से बंद हो गया, दाया बाग अपने पूरे शरीर पर लाल भयानक लपटों को पकड़ता है और सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग के शरीर पर हमला करता है। शबू शबू शबू। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के हमले के साथ हालांकि अधिकांश शक्ति चांदी नीले वज्र भेड़िया राजा की रक्षा द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। चांदी नीले वज्र भेड़िया राजा के शरीर पर अभी भी 3 विशिष्ट घाव बचे थे। घाव के माध्यम से आप अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि शरीर के भूरे बालों के नीचे मांस और रक्त में कुछ छोटी नीली लपटें बची हुई है, और नीली लौ धीरे धीरे घाव पर वार कर रही है। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग का हमला बहुत भयानक है। ओह! सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग भी हिंसक रूप से चिल्लाया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग वास्तव में अंतरिक्ष को जमने की तकनीक का उपयोग करेगा, इसलिए उसे बहुत नुकसान हुआ। हालांकि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग का हमला अत्याचारी था, फिर भी उस पर इसका हमला हुआ। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ज्वाला के विशालकाय पंजे का हमला वास्तव में मेरे शरीर पर लग जाएगा। ज्वाला की चिलचिलाती गर्मी के तहत सिल्वर ब्लू वुल्फ किंग के शरीर पर चौंकाने वाला घाव और भी दर्दनाक था। ओह! सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग चिल्लाता रहा।
जाहिर तौर पर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की ज्वाला शक्ति को कम करके आका और चिलचिलाती लपटों से जोर से चिल्लाया, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ। जैसा कि नाम से पता चलता है, सबसे शक्तिशाली लपटें हैं। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ सम्राट के 5वें क्रम के जानवर के रूप में विकसित हो गया है और उसने बहुत सारी लपटों को भस्म कर दिया है। हालांकि ये लपटें केवल कमजोर और कमजोर जानवर की आग और इसी तरह की हो सकती है, लेकिन जीत बड़ी संख्या में निहित है, इसलिए उत्पन्न शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग के लिए सबसे वर्जित चीज उसके शरीर पर 3 घावों पर नीली लपटें हैं। छोटी लपटों को मत देखो, क्योंकि सिल्वर ब्लू वुल्फ किंग की ताकत काफी डरपोक है, जैसे कि नीली लपटें बेहद भयानक है। सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग ने भी स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के हमले को नजरअंदाज कर दिया। उसके पूरे शरीर पर रोशनी की चांदी की किरणें चमक उठीं और फिर उसके शरीर पर गड़गड़ाहट दिखाई दी, क्योंकि वो जानता है कि अगर जल्द से जल्द नीली लौ को नहीं बुझाया गया तो उसका ये घाव और भी फैल जाएगा। जब स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने यह देखा तो वो रुका नहीं। इसने सिल्वर थंडर वुल्फ किंग पर हमला किया, जो अपने शरीर पर नीली लपटों को बुझाने के लिए उत्सुक था। कई निशान थे, लेकिन नीली लौ दिखाई नहीं दी। आउच! सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग ने आखिरकार अपने शरीर पर नीली लौ को बुझा दिया, इसलिए वो गुस्से में कई बार चिल्लाया। इस समय वो ये भी समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो निश्चित रूप से स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग खुद पहले से ही घायल था। दूसरी ओर उस दिन फायर सेक्रेड टाइगर उसके शरीर पर लपटे उसे घेरती रहीं और उसकी ताकत और अधिक साहसी होती गई। यू जिंग भी मैदान पर लड़ाई देखकर दंग रह गई। ये कैसा खेल खेल रहा था और सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग को सीधे कुचल दिया गया। चुप रहने के लिए इसे अपनी बाकी ताकत दे दो। यू हुई के बोलने के बाद उसने भी अभ्यास शुरू कर दिया। उसके शरीर से चांदी की रोशनी चमक रही थी और वो चांदी के कैंग थंडर वुल्फ किंग के शरीर की ओर चला गया। प्रकाश की 2 चांदी की किरणों की शक्ति के इंजेक्शन के साथ चांदी के भेड़िया राजा की आभा भी मजबूत हो गई। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग की एकांखों ने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को देखा और फिर एक योजना के रूप में लग रहा था। पूरे शरीर की सांस चरम पर पहुंच गई। भयानक चांदी की रोशनी पूरे शरीर में भर गई और गड़गड़ाहट की शक्ति लगातार शरीर पर वार कर रही थी, बिल्कुल वज्र की तरह। राजा स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ भी समझ गया कि सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग एक झटके में मारने की योजना बना रहा था, इसलिए उसके शरीर की सांस चरम पर पहुंच गई और फिर लौ को संकुचित कर दिया गया। एक बेहद गर्म ज्वाला की सांस और एक बेहद विशाल गड़गड़ाहट की सांस, 2 विशाल सांसें भी आकाश में व्याप्त हो गई। लाश के जंगल की दूसरी मंजिल पर एक अलग तरह का दृश्य बना। ये किस तरह की आभा है, कितनी शक्तिशाली! इन्फर्नल कॉर्प्स की दूसरी मंजिल में कई लोग आसमान को चीरती गड़गड़ाहट और लपटों से आकर्षित थे। जियो यान कहाँ है? म्यू फेंग ने भी पूछा। इस लौ की गंध इतनी अजीब क्यों है? चलो चलो चलते हैं और देखते हैं। जियो यान के बोलने के बाद वो भी सबसे पहले गंतव्य की ओर बढ़ गया। ये वास्तव में सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग और हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के बीच की लड़ाई है। ये एक दुर्लभ मुठभेड़ है। ऐसा हुआ कि मैं भी उस बच्चे को देखने गया था जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। एक सुंदर आदमी ने भी उस आदमी को करीब से देखते हुए कहा, वो वही था जिसने पाया कि जियो यान गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और एक गुफा में चांदनी का आनंद ले रहा था। सफलता! भयानक गड़गड़ाहट सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के शरीर से चिपकी हुई थी और लगातार बह रही थी, और मूल रूप से राजसी सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग का शरीर भी बहुत फूल गया था। निशान की वजह से जाहिर है कि यह सिल्वर थंडर नश्वर नहीं है। यह देखकर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ पीछे रहने को तैयार नहीं था। लाल लपटों ने तुरंत
उसके शरीर की त्वचा के हर इंच को ढक लिया और उसकी एम्बर पुतलिया सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग को घूरने लगी। एक निर्णायक युद्ध का संकेत नरक के जंगल के पूर्व में पहाड़ों में व्याप्त है। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ और सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग हवा में एक बारूद के धागे की तरह है जो एक बिंदु पर फंसते हैं। सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग, इसे मेरे लिए नष्ट कर दो, यू हुई ने भी व्यवस्थित तरीके से कहा। यू हुई के बोलने के ठीक बाद बीच हवा में सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग, उसकी बड़ी ग्रे पुतलियां अचानक घूम गई और उसके शरीर पर गड़गड़ाहट से पूरा आकाश तुरंत भ्रमित हो गया। आसमान का एक बड़ा क्षेत्र गड़गड़ाहट की शक्ति से घनीभूत है। गड़गड़ाहट की शक्ति चांदी है। अगर जियो यान यहां है तो जियो यान एक नजर में गड़गड़ाहट में निहित शक्ति को पहचानता है। नौरंग की गोली थंडर की शक्ति की तुलना में यह बहुत अधिक नहीं होगा। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के शरीर पर गड़गड़ाहट ही काफी है। पूरे आकाश में गड़गड़ाहट सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग पर गड़गड़ाहट से पैदा होती है। इस समय सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग गड़गड़ाहट के एक की तरह है। आसमान में हजारों बेहद भयानक वज्रों के बीच खड़े होकर उसकी ग्रे पुतलियां स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को कसकर घूर रही थी। तियानहु शेंगहू को भी लगा कि उसके चारों ओर बहुत सारे भयानक वज्र थे, इसलिए मूल रूप से उसके शरीर को ढकने वाली लपटों ने उसके शरीर के चारों ओर एक अवरोध बना दिया और इन चांदी के वज्रों को आसानी से रोक दिया। फिर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने अपना अभिमानी सिर उठाया। उसकी अंबर पुतलियां चांदी के कैंग थंडर वुल्फ किंग को घूर रही थी और उसके पूरे शरीर पर लपटें उसके मुंह के सामने इकट्ठी हो गई। इस समय लपटें लाल नहीं थी बल्कि लाल रंग की थी और लाल रंग में अभी भी लाल रंग का एक संकेत था, एक हल्की नीली लौ। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के मुंह पर ज्वाला ऊर्जा द्वारा संपीड़ित एक भयानक शक्ति भी अचानक बन गई। क्या यह बड़ा बाघ बहुत मूर्ख नहीं है? मैं भी जानता हूं कि अपने शरीर में ज्वाला शक्ति का इस तरह से उपयोग कैसे करना है। आकाश में लड़ाई से बचने के लिए म्यू यिंगिंग एक बड़े भूरे रंग के पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसके गुलाबी हाथ शाखा पर थे। वो थोड़ा नीचे बैठ गया। उसकी पतली टांगे शाखाओं के नीचे आगे पीछे हिल रही थी। अगर जियाओ यान ने मुझे यहां तुच्छ जाना तो उसे ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति जियाओ यान की शक्ति के समान ही है, क्योंकि वे दोनों ही ज्वाला को संपीड़ित करने की शक्ति है ताकि एक शक्तिशाली शक्ति एक पल में फट जाए। हालांकि अंतर यह है कि जियाओ यान जो फ्यूज और संपीड़ित करता है वो एक अलग आग है, जबकि ये स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ एक तरह की साधारण ज्वाला जानवर की आग को संपीड़ित करता है। लेकिन ये मामला है, ये स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ज्वाला को संपीड़ित करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसकी ज्वाला को नियंत्रित करने की क्षमता एक भयानक दायरे में पहुंच गई है। भाई, ऐसा लगता है कि हम जीत गए। यू जिंग ने भी चांदी के कैंगली वुल्फ किंग को देखा, जो आकाश में गड़गड़ाहट से भरा था और कई मीटर की जगह के साथ संपीड़ित स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को देखकर अचानक हंसा। यू हुई ने अपने भाई की अनदेखी की। उसकी दृष्टि से स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ में क्या है, यह पता लगाना मुश्किल नहीं था। भाई, हम कार्रवाई क्यों नहीं करते ताकि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ कभी पलट न जाए? यू जिंग ने भी दुष्टता से कहा। नहीं, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के पिछले हमले के बाद और अभी अभी हमने चांदी के कैंगली वुल्फ किंग को जो शक्ति दी है, उसे जोड़ने के बाद हमारी वर्तमान शक्ति केवल खुद की रक्षा कर सकती है, जहां तक शॉट की बात है। यू हुई ने भी मना कर दिया और फिर अपनी आंखें उस ओर घुमाई जहां म्यू यिंगिंग थी। विशाल चार सितारा डू डी की चरम शक्ति को महसूस करते हुए यू हुई ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के खिलाफ कार्रवाई न करने का एक और कारण म्यू यिंगिंग था। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अगर उसने कोई कदम उठाया तो म्यू यिंगिंग, जो परीक्षण में सबसे पहले थी, भी तुरंत कदम उठाएगी। अगर उसके पास
सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग का तुरुप का पत्ता नहीं होता और यू हुई को सो हिम्मत नहीं मिलती, तो वो मु यिंगिंग को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। एक गहरा डर आया और यू हुई की आंखें भी आसमान में डूब गई। जब तक सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग ने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को हरा दिया, तब तक सब कुछ कहना आसान था। अगर ये विफल रहा तो आसमान में लड़ाई भी सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर गई है। सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ का हमला भी चरम पर था और वे फट पड़े। मैंने देखा कि आसमान में सिल्वर थंडर वुल्फ किंग सिल्वर थंडर की अत्यधिक सांद्रता से भरा हुआ था और सिल्वर थंडर में एक बहुत बड़ी ऊर्जा भर गई और फिर सिल्वर थंडर वुल्फ किंग की चीख के साथ पूरा शरीर ढक गया। अत्यधिक उच्च सांद्रता वाली गड़गड़ाहट स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की ओर जोर से टकराई। दूसरी ओर स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के मुंह से बनी भयानक ऊर्जा उसके पूरे शरीर की ज्वाला ऊर्जा से संकुचित और संघनित हो गई। ये प्रकाश की एक गेंद की तरह लग रहा था। जिस क्षण प्रकाश की गेंद दिखाई दी, पूरा स्थान अलग अलग डिग्री की चकनाचूर करने वाली आवाजों से भर गया। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के हमले को हजारों बारिशों के लिए थंडर पनिशमेंट कहा जाता है। यह सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग का सबसे शक्तिशाली प्रहार है। ये एक विशाल थंडर नेट बनाने के लिए थंडर पावर की उच्च सांद्रता का उपयोग करता है और ये लक्ष्य की ओर भागता है। थंडर में एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति और संज्ञाहरण शक्ति है और संज्ञाहरण करने वाला प्रतिद्वंद्वी भारी क्षति पहुंचाने के लिए विनाशकारी शक्ति का उपयोग कर रहा है। यह सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग का सबसे शक्तिशाली प्रहार है। यहां तक कि साधारण 4 सितारा डो सम्राट शिखर शक्ति केवल घृणा से ही गिर सकती है। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की हल्की गेंद को स्वर्गीय अग्नि जेड कहा जाता है। जेड सबसे सुंदर और महंगी चीजों को संपीड़ित और सील करके एक सुंदर जेड बनाने के लिए है। ये स्काई फायर जेड इसी से आता है। तियानहू पवित्र बाघ के शरीर में ज्वाला ऊर्जा को संपीड़ित करता है ताकि एक ही विनाशकारी बल को अंजाम देने के लिए भयानक शक्ति उत्पन्न हो, और इसकी विनाशकारी शक्ति और भयानक तापमान भी भयानक है। स्वर्गीय अग्नि जेड और थंडर एंड पनिशमेंट 1000 रेंस अगले ही पल एक दूसरे से टकरा गए। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ और सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग भी उन दो ताकतों को घूर रहे हैं जो लड़ रही है, और फिर लगातार शक्ति की एक सतत धारा वितरित की जा रही है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि एक बार जो भी इस लड़ाई में थक गया, फिर अंत एक ही होगा। बूम बूम बूम। वज्र की भयानक शक्ति और झुलसाने वाली लपटों की शक्ति निर्दयता से दुश्मनों की तरह आपस में जुड़ी हुई है। थंडर पनिशमेंट 1000 रेंज द्वारा वहन की गई वज्र की शक्ति एक बड़े जाल की तरह है। जैसे ही दोनों टकराए, वे ज्वाला प्रकाश गेंद स्वर्गीय अग्नि जेड के चारों ओर लिपटे हुए थे। हालांकि उग्रलाल प्रकाश गेंद ने कड़ी मशक्कत की। उग्रलाल प्रकाश गेंद को तुरंत चांदी के वज्र जाल ने लपेट लिया। लपेटे जाने के बाद प्रकाश गेंद संघर्ष नहीं करती दिखी। अग्नि लाल प्रकाश गेंद के ठीक ऊपर नीली लौ की धड़कन का एक निशान है। यह देखकर कि शुरू से ही उसका पलड़ा भारी था, चांदी के नीले भेड़िया राजा ने एक भयावह मुस्कान छोड़ने से खुद को नहीं रोका। फिर चांदी के कैंगली भेड़िया राजा की मुस्कान फैलने से पहले स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने ठंडी सांस ली और एक बहुत तेज चीख सुनाई दी, और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की चीख के साथ हजारों गड़गड़ाहटों में लिपटा आकाश अग्नि जेड अभी फूट पड़ा। बूम बूम बूम। पूरे आसमान में चिंगारियां उड़ रही हैं। गड़गड़ाहट की कोई शक्ति कहाँ है? कुछ तो बस इतनी बड़ी है कि गर्म लपटें महसूस की जा सके। जिस समय स्वर्गीय अग्नि जेड फटा, उस समय हवा में अंतरिक्ष भी बिखर गया, जो इस भयानक विनाशकारी शक्ति के कारण हुआ था। हालांकि आकाश अग्नि जेड पर एक बहुत छोटी नीली लौ भी चुपचाप चांदी के कैंगली भेड़िया राजा की ओर बढ़ी। अब तक यू हुई को एहसास नहीं हुआ कि इस बार उसका फैसला कितना बेवकूफी भरा था। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ वास्तव में अद्भुत है। एक मंडप से
एक विस्मयादिबोधक भी सुनाई दिया। दरअसल सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग की ताकत भी अत्याचारी है, लेकिन जब वो नीला लॉ का सामना करता है तो वो इतनी जल्दी हार जाता है। कमजोर नीली लॉ स्काईफायर जेड से अलग हो गई और फिर सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग की ओर बढ़ गई। एक पल में उसने सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग पर हमला किया और फिर सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग द्वारा लॉन्च किए गए थंडर पनिशमेंट ऑफ 1000 रेंज का विशाल थंडर नेट पतली हवा में गायब हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग ने अचानक अपना हाथ रोक दिया, क्योंकि उस नीली लॉ ने उसे मौत की तरह लहर का एहसास कराया। सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग अब स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के साथ गतिरोध पर है। हालांकि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग का स्वर्गीय अग्नि जेड हमला बहुत शक्तिशाली है। सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग को भी भरोसा है कि वो स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कैंगली वुल्फ किंग ने स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की ज्वाला शक्ति को कम करके आका। वो कमजोर नीली ज्वाला चांदी के कैंगली वुल्फ किंग के शरीर में तब आई जब वो छोटा था। थंडर वुल्फ किंग को अपने हाथ में आक्रमण को रोकना पड़ा और इस नीली ज्वाला से होने वाले नुकसान से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि नीली ज्वाला क्या है। चांदी के नीले भेड़िया राजा के चेहरे पर क्रूर अभिव्यक्ति से देखते हुए इस नीली ज्वाला से होने वाला नुकसान उसके शरीर में स्काईफायर जेड के हमले से किसी भी तरह से कम नहीं है। साधारण ज्वालाओं के लिए ऐसी भयानक विनाशकारी शक्ति होना बिल्कुल असंभव है। जहां तक जियो यान की शक्तिशाली असामान्य अग्नि का सवाल है, तो ऐसी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति होना भी असंभव है। इस मामले में यह केवल उस तरह की चीज हो सकती है। सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग ने अपने दिमाग में जल्दी से गणना की कि हालांकि इसे अपने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि इसने अपनी सोच खो दी थी। उसने बस लड़ने के लिए समनकर्ता के आदेशों का पालन किया, लेकिन कई सहज प्रवृत्तियां अभी भी बरकरार थी। उस तरह की बात सोचकर सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग की एक आंख डर गई, और केवल उस तरह की चीज में ही ऐसी भयानक शक्ति होती है। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग का शरीर छोटी नीली लॉ से उल्टा हो गया, इसलिए उसके पूरे शरीर पर गड़गड़ाहट भी शरीर की ओर बढ़ी। शरारती नीली लॉ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। आसमान में गड़गड़ाहट को सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग ने शरीर में ले लिया और नीली लॉ के खिलाफ पागलों की तरह चला गया। गड़गड़ाहट की विनाशकारी शक्ति के तहत नीली लॉ आखिरकार गायब हो गई। आखिरकार ये नीली लॉ केवल म्यू यिंगिंग है। इसे अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग को वितरित किया जाता है, इसलिए शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत छोटी है। आग की नीली ज्वाला शांत हो गई और जैसे ही सिल्वर थंडर वुल्फ किंग स्वर्गीय अग्नि पवित्र टाइगर पर एक सुसंगत आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग को याद आया कि मध्य हवा में स्काईफायर जेड अभी भी वहां था और उसका अपना थंडरबोल्ट अभी भी वहां था। हजारों बारिशों की सजा को खुद ही खारिज कर दिया गया, क्योंकि छोटी नीली लॉ ने उसके शरीर पर आक्रमण किया। बूम बूम बूम, स्काईफायर जेड से भयानक ज्वाला ऊर्जा फूट पड़ी और फिर सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के शरीर पर जोरदार हमला किया। अचानक भेड़िया राजा की क्रोधित दहाड़ ने आकाश को भर दिया। इस समय आकाश में, चूंकि ये सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के हमले का अचानक रुकना ही था, इसलिए स्थिति ने भी एकतरफा रूप दिखाया। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग के शरीर पर आकाश की लपटें उससे चिपक गई और कई घावों वाला शरीर गर्म तापमान की क्रिया के तहत अधिक संवेदनशील और दर्दनाक हो गया। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग इस समय एक राजा की तरह था और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग का सामना करते हुए मजबूत को मजबूत के प्रति उचित सम्मान रखना चाहिए। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग भी अचानक से ढक गया आग की लपटें और फिर गति चरम सीमा तक बढ़ गई और वो चांदी के कैंगली वुल्फ किंग की ओर उड़ गया। बैंग बैंग बैंग, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग
एक अत्यंत तेज म्यान में बदल गया, जो जख्मी चांदी के कैंग थंडर वुल्फ को भेदता हुआ आगे निकल गया। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ एक ही वार में मार गिराने वाला है। लाश के जंगल के पूर्वी हिस्से में जानवरों के राजा के रूप में इसकी गरिमा को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस समय चांदी के नीले भेड़िया राजा की एक आंख में केवल युद्ध की तीव्र प्यास है, और वो इस समय घृणा से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ से नफरत करता है, वह यू हुई और यू जिंग द्वारा बुलाए जाने से नफरत करता है। दो लोग जो जीवन के लिए लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं। हालांकि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को कम आंकना उसकी गलती है, लेकिन ये भेड़िया कबीले के कुछ शक्तिशाली लोगों में से एक है। निराश। ओ, भले ही उसका शरीर इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग अनिच्छा से दहाड़ उठा। लानत है, यू हुई ने भी चुपके से डांटा और फिर मु यिंगिंग को देखा, जो दूर शाखाओं पर अपने पतले पैरों को आगे पीछे घुमा रही थी। उसने लार का एक कौर निकल लिया। वो पतले पैर और गुलाबी चेरी होंठ, अगर वो कर सकती। इस बार मैं मु यिंगिंग को चुनौती देने आया था। हालांकि ये कहा जाता है कि पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ अन्य अर्थ भी है। आखिरकार जियांगशान के लिए प्यार सुंदरता के लिए अधिक है, और इतना सुंदर उन दोनों के लिए कोई बुरे विचार नहीं होना असंभव होगा। फिर यू हुई और यू जिंग विलंब करने वाले नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने दिलों में बुरे विचारों को छोड़ना पड़ा, और फिर देखा कि आकाश के ऊपर चांदी के कैंगली वुल्फ किंग को स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ द्वारा इतना शक्तिशाली हमला झेलना पड़ा, और सांस कमजोर और कमजोर हो गई। और यह भी पता चला कि इस अंत के साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा। जाओ बोलने के बाद दोनों उल्का में बदल गए और भाग गए। म्यू यिंगिंग भी मुस्कुराई। अगर तुम तेज भागो तो तुम सिर्फ अंक ही नहीं खो दोगे। चांदी की घंटी जैसी आवाज में हत्या करने का इरादा था, क्योंकि जिस तरह से उन दोनों ने पहले उसे देखा था, उससे उन्हें पता था कि उनमें से कोई भी गंभीर व्यक्ति नहीं था। जैसे ही म्यू यिंगिंग के शब्द गिरे, उसकी बाहों में टोकन से एक स्पष्ट पाठ उसके सामने प्रक्षेपित हुआ। 10वें स्थान पर यू हुई और 21वें स्थान पर यू जिंग ने पहले स्थान पर मु यिंगिंग को चुनौती दी और हार गए। उसी समय नरकलाश जंगल में बचे हुए अनगिनत लोगों के सामने वही दृश्य दिखाई दिया। नरकलाश जंगल की दूसरी मंजिल पर युद्ध के मैदान की ओर चलने वाले 3 लोग, एक भारी शासक के साथ एक युवक भी अपनी पीठ पर भारी शासक के साथ अपने सामने चौंकाने वाले शब्दों को देखता है, एक पल के लिए सोचता है, और फिर कुछ सोचता हुआ प्रतीत होता है। वो कुछ देर के लिए रुका मु यिंगिंग की जानकारी देखने के बाद, जो पहले स्थान पर थी। कोई बदलाव नहीं हुआ और उसकी आंखों में आग की एक झलक थी। मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने ये कहा, अनंत अग्नि के प्राचीन शासक भी उसके हाथ में दिखाई दिए, और उसके पूरे शरीर में एक अत्यंत गर्म भावना फैल गई। जियाओ यान, तुम कहाँ जा रहे हो? मु फेंग ने भी हैरान नजर से कहा, क्या ये हो सकता है? युएरू ने भी टोकन पर पहले स्थान को देखा और बड़बड़ाया। जब शब्द गिरे तो वे दोनों उल्का में बदल गए और जियाओ यान का अनुसरण किया। युद्ध के मैदान में चांदी के नीले थंडर वुल्फ राजा की आकृति भी धीरे धीरे भ्रामक है, जैसे कि ये किसी भी समय गायब हो सकती है। बिग टाइगर, आपने इस बार अच्छा काम किया। म्यू यिंगिंग भी जल्दी से स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की आकृति के पास आ गई, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ के बर्फ सफेद माथे पर रोए को सहलाते हुए। यहां ये रोएदार था, और म्यू यिंगिंग की गुलाबी हथेलियां भी इसे पसंद कर रही थी। ये दोस्त अभी भी दया दिखा रहा है। इस आकाश में एक खामोश आवाज भी दिखाई दी। जैसे ही आवाज गिरी, एक सफेद आकृति वाला सुंदर आदमी म्यू यिंगिंग और तियानहु शेंगहो के सामने प्रकट हुआ। ओ, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने भी मु यिंगिंग को अपने पीछे सतर्कता से पहरा दिया, और फिर उसके सामने वाले सुंदर आदमी को घूर कर देखा। उसे अपने सामने वाले आदमी से
एक अनसुनी मौत की गंध महसूस हुई। बगल में खड़ी म्यू यिंगिंग ने भी अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी अंडे जैसी मुस्कान भी गंभीर हो गई और उसके सामने वाले सुंदर आदमी से एक अदृश्य लहर निकली। सिल्वर मून हेवनली वुल्फ, तुम और मैं नदी के पानी का उल्लंघन नहीं करते। आज यहां आने का क्या मतलब है? हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने भी धीरे से कहा, और उसके चारों ओर भयानक लपटें भी उभरी जो मु यिंगिंग की मजबूती से रक्षा कर रही थी। हैं, इस बार मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। इस सिल्वर ब्लू वुल्फ किंग का जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इस बार वो मुख्य रूप से इसके लिए यहां आया है। सुंदर आदमी ने बोलना समाप्त करने के बाद हंसा। ये मनुष्यों द्वारा बुलाई गई वस्तु है। यदि आपके पास कोई तरीका है तो आप स्वाभाविक रूप से इसे ले सकते हैं। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने भी काफी उदारता से कहा, ओह, क्या यह सच है? सुंदर आदमी ने भी आश्चर्य किया। मेरा हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर एक भी शब्द नहीं पकड़ सकता। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर की सांस चरम पर पहुंच गई, किसी भी समय आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। अगर ऐसा है तो मेरा स्वागत है। सुंदर आदमी ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और चांदी के नीले रंग के वज्र भेड़िया राजा की भ्रामक आकृति जम गई और उस पर लगी ज्वाला तुरंत बुझ गई। फिर सुंदर आदमी ने अपना मुंह खोला और चांदी के नीले रंग के वज्र भेड़िया राजा को निगल लिया गया। ऐसा करने के बाद सुंदर आदमी भी लाश के जंगल के पूर्वी हिस्से में आकाश में गायब हो गया। बड़ा बाघ, वो क्या है? म्यू यिंगिंग ने भी अपने गुलाबी गालों से पसीना पोंछा और धीरे से पूछा, जिस क्षण वो सुंदर आदमी अभी अभी दिखाई दिया। म्यू यिंगिंग को लगा कि उसके शरीर में लड़ने की भावना जम गई है। ये अनसुना है। मेरे छोटे पूर्वज, वो पूरे नरकीय शव वन में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। क्या हमें उसे भड़काना नहीं चाहिए? स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने भी प्रार्थना की तरह कहा, इन शव वन में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। म्यू यिंगिंग ने भी आश्चर्यचकित होकर अपने होठों को थोड़ा काटा। मैं लाश के जंगल की दूसरी मंजिल के पूर्वी हिस्से का राजा हूं और वो पूरे लाश के जंगल का राजा है। सिल्वर मून हेवनली वुल्फ। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के शब्द भी गिर गए, लेकिन म्यू यिंगिंग को उसके शब्दों में कुछ सम्मान सुनाई दे रहा था। सिल्वर मून हेवनली वुल्फ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग को बचाया, जो मूल रूप से एक गिरोह था। म्यू यिंगिंग ने भी मुंह बनाया। वो एक नजर में देख सकता था कि सुंदर आदमी ने वास्तव में सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग को नहीं खाया। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष विधि है। यहां बहुत बोरिंग है। मैं तीसरी मंजिल पर जा रही हूं। म्यू यिंगिंग के बोलने के बाद वो एक नीली रोशनी में बदल गई और चली गई। छोटे पूर्वज, मेरा इंतजार करो। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर भी जल्दी से एक मानव रूप में बदल गया और उसका पीछा किया। जियाओ यान, तुम कहां जा रहे हो? म्यू फेंग ने भी उदास होकर कहा। वो पहले से ही यहां दूसरी मंजिल पर बहुत शक्तिशाली आभा महसूस कर सकता है। जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम जल्दी कर रहे हैं। जियो यान भी हंसा। वास्तव में जब जियाओ यान यिन लाश वन की दूसरी मंजिल पर पूर्वी आकाश में लड़ रहा था, तो अनंत अग्नि के प्राचीन शासक लोंगे ने जियाओ यान से कहा, मुझे विश्वास है कि आपने पहले स्थान की भी खोज की है, कि अंकों में कोई बदलाव नहीं है, और यह कहना उचित है कि यह दूसरे स्थान को हरा देता है, इसलिए अंक बढ़ रहे होंगे। इसका क्या मतलब है? मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? क्या आपके पास कोई समाधान है? जियाओ यान भी इस बात से काफी खुश था। जियाओ यान ने वास्तव में इसकी खोज की और उस स्थान पर गया जहां यू हुई, और दोनों भाग गए थे। अगर वो इस मछुआरे के लाभों को प्राप्त कर सकता है तो परिणाम। जियाओ यान को इसके बारे में सोचकर ही उत्साह महसूस हुआ, लेकिन भले ही उसके पास ये योजना थी। जियाओ यान ने पाया कि लाश वन की दूसरी मंजिल पर भूत ऊर्जा बहुत भारी थी, और यहां तक कि उसके सम्राट स्तर की साधारण आत्मा शक्ति भी 1000 मीटर से आगे नहीं देखी जा सकती थी। जियाओ यान, क्या आपको अंकों की आवश्यकता नहीं है? हम सौदा क्यों नहीं करते?
लॉन्ग यी ने भी उदासीनता से कहा, चूंकि गोल्डन ड्रैगन किंग जियो यान पर रहता है, इसलिए ये उसके भविष्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और एक बार जब गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन कबीले को एकजुट करने के लिए ड्रैगन कबीले में वापस आ जाता है, तो आपकी स्थिति भी। क्या सौदा है? जियो यान ने भी यू हुई और दोनों की ओर उड़ते हुए अपने दिल से लॉन्ग से बात की। है, हालांकि ये अभी आपके लिए बहुत दूर है। आपको भविष्य में गोल्डन ड्रैगन किंग को ड्रैगन कबीले में वापस लाने में मदद करनी चाहिए। लॉन्ग यी ने भी कहा, जाहिर है कि लॉन्ग यी के दिमाग में गोल्डन ड्रैगन किंग का दर्जा सबसे ऊंचा है। मैं तुमसे वादा करता हूं। हालांकि मैं अभी इतना मजबूत नहीं हूं, लेकिन जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने कुलपति को ड्रैगन कबीले में वापस लाने और ड्रैगन कबीले को एकजुट करने में मदद करूंगा। जियो यान ने भी दुखी होकर कहा, जाहिर है कि उसके कुलपति गोल्डन ड्रैगन किंग ने इससे परहेज किया, उल्लेख नहीं करने के लिए। लेकिन जियो यान अभी भी कुछ भावनाओं से अनुमान लगा सकता था कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, चूंकि हम ड्रैगन कबीले के राजा द्वारा प्रशंसित हो सकते हैं, जिसकी आंखें ऊंची और हाथ कम है, तो वो निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होगा। मैं एक बार आप पर भरोसा करूंगा और अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा। मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इस नरकीय शव वन से मुझसे ज्यादा कोई परिचित नहीं है। लॉन्ग यी भी हंसा। चलो चलते हैं। भूत क्यूई का आपकी धारणा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन मैं यहां हजारों सालों से रह रहा हूं और इस तरह के प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है। लॉन्ग यी के बोलने के बाद उसकी ड्रैगन आंखें अचानक सिकुड़ गई। अगले ही पल ये यू हुई और यू जिंग की खोज थी। पश्चिम, चलो चलते हैं। लॉन्ग यी के बोलने के बाद जियो यान की गति भी आसमान छू गई। इस तरह का अवसर मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। अरे अरे जियो यान, धीरे चलो। तुम इतनी जल्दी में क्या कर रहे हो? म्यू फेंग ने भी बेहद उदास होकर कहा, और जिस क्षण उसने बोला वो जियो यान की गति का अनुसरण करने लगा। दूसरी ओर यू हुई और यू जिंग की स्थिति इस समय आशावादी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि म्यू यिंगेंग के साथ अभी हुई लड़ाई में न केवल सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग को बुलाने के लिए बहुत सारा खून बहा, बल्कि सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग को भी बहुत सारा थंडर एट्रीब्यूट प्रतिशोध का इंजेक्शन लगाया गया है। इसलिए वे दोनों अब चॉपिंग ब्लॉक पर वध की जाने वाली मछली की तरह हैं। उन दोनों के युद्ध हारने के बाद मैं भी जल्दी से भाग गया। वे जानते थे कि म्यू यिंगेंग कितना शक्तिशाली था। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके बगल में एक स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ था, जो एक मानव 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर था। इसलिए उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे इसलिए रुके ताकि किंगशान को जलाऊ लकड़ी खत्म होने का डर न हो। लेकिन म्यू यिंगेंग ने उनका पीछा नहीं किया और उनके अंग बरकरार रहे। अब उन्हें बस शांत होने और चोट के ठीक होने का इंतजार करने की जरूरत है। भाई, ये म्यू यिंगेंग बहुत चालाक है। यू जिंग की सुस्त आवाज 10 फीट के आकार वाली एक छोटी सी गुफा से आई लानत है। म्यू यिंगेंग और स्वर्गीय अग्नि पवित्र टाइगर, मेरा इंतजार करे, चोट ठीक होने के बाद मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। यू हुई ने भी अपने दांत पीस लिए। उन्होंने म्यू यिंगेंग को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण यह है कि एक तरफ उनके पास चांदी के नीले भेड़िए राजा का तुरुप का पत्ता है और दूसरी तरफ उनके पास जानकारी है। दुर्भाग्य से जानकारी गलत थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि म्यू यिंगेंग इतने शक्तिशाली जादुई जानवर संरक्षक से घिरी हुई थी। लानत है क्यों हो पक्षी, तुमने वास्तव में हमें झूठी जानकारी बेची। यू हुई भी नाराज थी, लेकिन ध्यान से सोचने पर यह क्यू हुआनियाओ भी अंक लूटने की प्रतियोगिता में 8वें स्थान पर था। वो पहले स्थान की जानकारी खुद को कैसे बेच सकता है? यह स्पष्ट है, ये एक जानबूझकर की गई हत्या थी। ऐसा लगता है कि दूसरा भाई यू हुई मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों भाई भी निराशाजनक रूप से मूर्ख है। ये पहला स्थान तुम इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो? म्यू यिंगेंग के बगल वाला 5 इंसानों के बराबर है।
मैंने जानबूझकर मध्य अवस्था के स्टार डू सम्राट के स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग को छिपा दिया। यह आपके शरीर पर मौजूद उन बड़े बिंदुओं के लिए है। हाँ, मुझे खोजो और 2 गंभीर रूप से घायल भाइयों को ढूंढो। उनके शरीर पर मौजूद बिंदु तुम्हारे हैं। कुछ ही दूरी पर चेहरे पर कुछ निशान वाले एक आदमी ने भी कहा। उसके बोलने के बाद उस आदमी के बगल में खड़े लोग भी तितर बितर हो गए। अगर यू हुई यहां होती तो वो पता लगा पाता कि ये व्यक्ति क्यू हुओ नियाओ है। ये सामने की गुफा में है। लॉन्ग यी की आवाज भी आई। शश, सावधान रहो। यू हुई, जो 10वें स्थान पर थी, और यू जिंग, जो अंक हथियाने की प्रतियोगिता में 21वें स्थान पर थी, नीचे है। जियो यान के बोलने के बाद उसने चुपचाप प्राचीन शासक की पीठ के पीछे चुटकी भी ली। विशाल आत्मा शक्ति भी चुपचाप तीनों लोगों को ढक रही थी और तीनों लोगों की सांस गायब होने जैसी थी। निगोंगवान में पवित्र आंदोलन का शिलालेख। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भी चुपचाप गुफा में व्याप्त थी। ये म्यू फेंग भी शब्दों को सुनकर बेहद उत्साहित था। ये पता चला कि जियो यान ये अबेकस खेल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना उत्सुक था। और तुरंत म्यू फेंग के हाथ में एक लकड़ी की तलवार थी। बिल्कुल, यूरू ने भी अपने होठों से मुस्कुराया और फिर उन दोनों के सामने सावधानी से पीछा किया। जाहिर है कि ऐसा चालाकी भरा काम पहली बार किया गया था और थोड़ी नीरसता थी। बड़े भाई, अब हम क्या करने जा रहे हैं? गुफा में यू जिंग ने पुष्टि करने के बाद कहा कि आसपास कोई नहीं था। हालांकि वे दोनों पहले से ही मछली के मांस है, क्योंकि जियो यान की विशाल आत्मा शक्ति ने युएरू और युएरू को लपेट लिया है। म्यू फेंग, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपनी आत्मा शक्ति के साथ इसे नहीं पा सकते थे। उनके गंभीर रूप से घायल शरीर का तो कहना ही क्या। अब योजना यह है कि पहले यहां चोट से उबरें और फिर अंक हथियाने की प्रतियोगिता के अंतिम कुछ दिनों तक इसे टाल दें। असली निर्णायक लड़ाई उस समय होनी चाहिए। उस समय तक हमारे लिए बदला लेने में बहुत देर नहीं हुई है। यू हुई ने भी नाराजगी से कहा, क्या यहां आसपास किसी का कोई निशान है? यू हुई ने यह भी पूछा कि उसका छोटा भाई बहुत लापरवाह था, इसलिए वो भविष्य में महान चीजें हासिल नहीं कर सका। कोई नहीं, यू जिंग ने भी पुष्टि की। यह सुनकर यू हुई ने भी अपने आसपास की जांच की और पाया कि वो किसी को न पाकर क्रॉसलेग बैठा था। चलो शुरू करते हैं, चोट से उबरने में बहुत समय लगेगा। यू हुई ने बोलना समाप्त करने के बाद सबसे पहले अपनी आंखें बंद की और उसके पूरे शरीर पर चांदी की रोशनी दिखाई दी, जो नमी के निशानों के साथ उसके घायल शरीर की मरम्मत कर रही थी। गुफा में यू हुई और यू जिंग अपनी चोटों से उबरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार इस लाश के जंगल में केवल उनकी अपनी ताकत ही उनकी रक्षा कर सकती है। युएरू, तुम और म्यू फेंग यू जिंग से निपटोगे, मैं बची हुई राख से निपट लूंगा। करो। जियो यान की आवाज उन दोनों के दिमाग में गूंज उठी। जियो यान की आवाज के तुरंत बाद गुफा से भी भयानक बिजली के उतार चढ़ाव निकले, जो मूल रूप से एक फीकी चांदी की रोशनी को बाहर निकाल रहा था। मैंने देखा कि जियाओ यान ने हमला करने में बढ़त ले ली और हैंग हुएंग के प्राचीन शासक ने अपने हाथ में यू हुई की ओर जोरदार वार किया और अचानक 10 फीट की रोशनी में ऊंची लपटें उठती हुई यू हुई की ओर बढ़ी। दूधिया सफेद लौ के ऊपर एक विशालकाय ड्रैगन लगातार चक्कर लगा रहा है। इसकी शक्ति जियाओ यान के पिछले प्रदर्शन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। युएरू और म्यू फेंग भी निष्क्रिय नहीं थे और उन्होंने लंबे समय तक बेहद मजबूत हमले किए। अरे, ये कौन है? यू हुई ने भी अशांत मौसम के दिखाई देते ही सतर्कता की स्थिति में प्रवेश किया और फिर यू जिंग को ऊपर खींच लिया और तुरंत जियाओ यान के हमले से बच गया। पफ पफ, कंडीशनिंग बाधित हो गई और दोनों ने एक ही समय में खून की उल्टी कर दी। क्या स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग उसका पीछा कर रहा है? यू जिंग ने भी इस भयानक हमले का पता लगाया और फिर हमले के लिए
केवल भयानक लपटों की शक्ति की आवश्यकता थी। और ये भी कहा, नहीं, इस ज्वाला की शक्ति उस दिन पवित्र अग्निबाग की तुलना में भी अधिक गर्म है। सावधान रहो, ये एक प्रतियोगी हो सकता है। यू हुई ने भी थोड़ा सतर्कता से चारों ओर देखा, लेकिन असहाय होकर उसे कोई आकृति नहीं मिली। ये देखकर कि प्रहार निरर्थक था, जियो यान भी मुस्कुराया। यू हुई और यूजिंग, दिवंगत 4 सितारा लड़ाकू सम्राटों में से 2, भले ही वे अब घायल हों। जैसा कि कहावत है, एक मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है, कम करके नहीं आका जाना चाहिए। भगवान आगे बढ़ रहे हैं। बाहर जियो यान की चीख के बाद एक चतुर्भुज ऊर्जा भी धीरे धीरे जियो यान के शरीर से बाहर आई और फिर उसके सामने सफेद स्क्रॉल से जुड़ गई, गुफा की ओर बढ़ रही थी। अगले ही पल पूरी गुफा को ढक लिया। इस समय गुफा भी जियो यान के गठन से घिरी हुई थी। ये है गठन। अरे, अभी जो हमला हुआ वो सिर्फ एक आवरण था। यू हुई ने कहा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसके शरीर में बची हुई एकमात्र लड़ाकू भावना गुफा में 4 गठन बिंदुओं की ओर पागलों की तरह बढ़ रही थी। इस गठन पर हमला करने और उसे नष्ट करने की कोशिश करो। चूंकि वो यहां है, इसलिए तुम्हारे भागने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये मछुआरा इतना अच्छा है। जियाओ यान भी कड़वाहट से मुस्कुराया। ये गठन केवल 3 सितारा डू डी के पावर हाउस को ही फंसा सकता है और इन 2 4 सितारा डू डी से निपटना बेहद मुश्किल है। तुम उन्हें रोको और मुझे कुछ समय दो। जियाओ यान की भूरी पुतलियां भी काली पड़ गई। फिर शरीर में भयानक लपटों की एक बहुत बड़ी शक्ति धीरे धीरे पक रही है। हां, युएरू और म्यू फेंग ने भी बात की। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियो यान क्या करने जा रहा था। इस विशाल बल के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली हत्या चाल थी। दर्जनों फीट की गुफा में ज्वाला गठन को ढक दिया गया था और पूरी गुफा का स्थान और पीछे हटना तुरंत बंद हो गया था। और फिर ज्वाला की शक्ति हर जगह बह गई, पूरी गुफा में व्याप्त हो गई और ये एक रक्षात्मक गठन था। लेकिन गठन के केंद्र में सफेद स्क्रॉल को देखते हुए केवल 3000 कोर शिलालेख है। 3000 दाव 3 सितारा डू सम्राट पावर हाउस से निपटना ठीक है, लेकिन देर से चरण में 2 शेष 4 सितारा डू सम्राट पावर हाउस से निपटना काफी मुश्किल है। इस समय 3000 रास्ते पहले से ही जियो यान की सीमा थे। आखिरकार वो नहीं जानता था कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कैसे विकसित किया जाए, और आध्यात्मिक शक्ति में सुधार काफी धीमा था। हालांकि इस समय जियाओ यान 3000 कोर शिलालेखों को संघनित करने में सक्षम था, जो स्पष्ट रूप से सोल सीड द्वारा जियाओ यान को लाए गए लाभों का परिणाम है। लानत है, तुम लोग कौन हो? यू हुई ने भी गुस्से से चारों ओर देखा। गुफा में चिल्लाते हुए गठन के चारों कोनों पर हमला किया। दूसरे शब्दों में, सामान्य समय में यू हुई, जो म्यू यिंगिंग की तरह ही मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं डरती है। लेकिन अब जब वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो उन्हें सतर्क रहना होगा। और जिस बात ने यू हुई को सबसे अधिक हैरान किया, वो ये था कि जो लोग उन पर हमला करने आए थे, वे वास्तव में एक गठन स्थापित करेंगे। सरणी जादूगर लंबे समय से खो गया है। यहां तक कि ये विशाल जुआन सैंटियन भी बहुत कम गठन जानता है और उन्हें व्यवस्थित कर सकता है। हालांकि इस गठन की ताकत केवल 3 सितारा डू डी की शक्ति को फंसाने की ताकत है। लेकिन यू हुई भी रंगरूप गरिमामय हो गया। यूजिंग, एक साथ कार्रवाई करो, इस गठन को तोड़ो और भागो। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, यू हुई ने भी डर के साथ कहा। अब वे दोनों 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में ही हैं और उनके शरीर में डू क्यूई 10 में से केवल 3 या 4 है। भागना चाहते हैं? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? म्यू फेंग की आवाज भी गुफा में दिखाई दी। लेकिन यू हुई और दोनों गठन द्वारा फंस गए थे, इसलिए वे यूरू और म्यू फेंग को नहीं ढूंढ पाए। इस समय यूरू और म्यू फेंग भी गठन के सफेद स्क्रॉल का समर्थन करने के लिए लगातार विशाल लड़ाकू क्यूई भेज रहे हैं। यिन और यांग गपशप, 5 तत्वों की आग।
वृद्धि। जैसे ही म्यू फेंग की आवाज गिरी, पूरी गुफा को घेरने वाली विशाल संरचना की आभा भी आसमान छू रही थी। ये वास्तव में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो 4 सितारा डू सम्राट की शक्ति को फंसाने के लिए पर्याप्त है। यू हुई ने यह भी पाया कि यद्यपि गोली चलाने वाले व्यक्ति की ताकत अच्छी थी, क्योंकि वो घायल था और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया, उसकी ताकत भी काफी कमजोर थी। इसलिए यू हुई और यू जिंग के शरीर पर बची हुई लड़ाई की क्यूई का आखिरी निशान भी खत्म हो गया। ऊपर उठो। मात्र 3,000 पैटर्न वाली संरचना भी मुझे फंसाना चाहती है। बस कुएं के तल पर रहने वाले मेंढकों को दिवंगत 4 सितारा डू डी की असली शक्तियों की ताकत देखने दो। बोलने के बाद यू हुई और यू जिंग प्रकाश की चांदी की किरणों से ढक गए। हालांकि उनमें सहन शक्ति की कमी थी, लेकिन उनकी आभा जल्दी ही दिवंगत 4 सितारा डू डी की भयानक ताकत पर लौट रही थी। मिंग हुई उंगली, युआन जिंग पाम। जब यू हुई और यू जिंग की उंगलियों और हथेली के निशान भयानक शक्ति के साथ गुफा के निर्माण में टकराए, तो गठन बिखर गया और युएरू और म्यू फेंग ने भी गठन के कारण खून थूक दिया। जियो यान, जिसकी आंखें कसकर बंद थी, ने भी इस समय अचानक अपनी आंखें खोली और विनाश की एक आभा जो दोनों ने पहले कभी नहीं देखी थी, चुपचाप उसके हाथों में दिखाई दी।